एल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस का दूसरा नाम। उनके थ्योरीज ने ब्रह्मांड को समझने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। स्पेस टाइम के फैब्रिक से लेके लाइट और ग्रेविटी के डांस तक उनकी सोच ने फिजिक्स को नया रूप दे दिया। लेकिन इस असाधारण दिमाग को ईंधन क्या देता था? उनके दिमाग की संरचना में क्या राज छिपे थे? आइंस्टाइन का दिमाग मृत्यु के बाद भी असाधारण बुद्धिमत्ता के रहस्यों को उजागर करने के वादे के साथ बुला रहा था। यह आकर्षण की वस्तु बन गया, एक ऐसे दिमाग का मूर्त अवशेष जिसने ब्रह्मांड के गहनतम रहस्यों को जानने की हिम्मत की। वैज्ञानिक उनकी प्रतिभा के न्यूरोलॉजिकल आधार को जानने के लिए उत्सुक थे, उनके अस्तित्व के ढांचे में उकेरे गए सुराग खोजने के लिए। आइंस्टाइन के दिमाग को समझने की खोज केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा से कहीं बढ़कर थी। यह मानव क्षमता के केंद्र में एक यात्रा थी। रचनात्मकता, अंतर्दृष्टि और गहन बौद्धिक कौशल के जैविक बीजों की खोज। क्या हम उनके विचारों के भौतिक बर्तन का अध्ययन करके स्वयं प्रतिभा के लिए नुस्खा डिकोड कर सकते हैं? 1955 में आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनके दिमाग को सावधानीपूर्वक संरक्षित किया गया था, एक ऐसा निर्णय जो उत्साह और विवाद दोनों के साथ मिला था। यह एक वैज्ञानिक खजाना बन गया जिसका सावधानीपूर्वक अध्ययन उन शोधकर्ताओं द्वारा किया गया जो इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक थे। आइंस्टाइन का ऑटोप्सी करने वाले पैथोलॉजिस्ट डॉ थॉमस हार्वे ने संरक्षक की भूमिका निभाई। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में मैरियन डायमंड ने आइंस्टाइन के मस्तिष्क का अध्ययन किया। उसने न्यूरॉन्स के लिए ग्लियल कोशिकाओं के अनुपात पर ध्यान केंद्रित किया। ग्लियल कोशिकाएं न्यूरोनल संचार और पोषक तत्वों की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। डायमंड के निष्कर्षों से पता चला है कि आइंस्टाइन के मस्तिष्क में कुछ क्षेत्रों में ग्लियल कोशिकाओं का औसत से अधिक अनुपात था। एसोसिएशन कॉर्टेक्स में, जो उच्च स्तरीय सोच और जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में शामिल है। आइंस्टाइन के मस्तिष्क की सतह पर खांचे और लकीरें का असामान्य पैटर्न था। सेरेब्रल कॉर्टेक्स गायरी और सल्सी के जटिल परिदृश्य में बदल जाता है। यह तह अधिक न्यूरॉन्स को समायोजित करती है और मस्तिष्क की प्रसंस्करण शक्ति को बढ़ाती है। आइंस्टाइन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में गायरिफिकेशन का अनूठा पैटर्न था। शोधकर्ताओं ने आइंस्टाइन के मस्तिष्क के दो गोलार्धों के बीच अधिक कनेक्टिविटी देखी। कॉर्पस कैलोसम आइंस्टाइन के मस्तिष्क में अधिक मोटा पाया गया था। भाग 4, कनेक्शन जो प्रज्वलित करते हैं, प्रतिभा की जड़ों का अनावरण। आइंस्टाइन के मस्तिष्क की संरचनात्मक विशेषताएं आकर्षक सुराग प्रदान करती हैं, लेकिन असली कुंजी उनके न्यूरॉन्स के बीच संबंधों के जटिल जाल में निहित है। दुर्भाग्य से ये कनेक्शन, जिन्हें सिनेप्स के रूप में जाना जाता है, मृत्यु के बाद संरक्षित नहीं होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि आइंस्टाइन के मस्तिष्क की असामान्य संरचनात्मक विशेषताएं, जैसे कि ग्लियल सेल अनुपात में वृद्धि, ने सिनेप्स बनाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाया। इस संवर्धित कनेक्टिविटी ने जटिल विचारों को उभरने और समस्याओं को हल करने की अनुमति दी। आइंस्टाइन की परवरिश, व्यक्तिगत अनुभव और जिज्ञासा ने उनके दिमाग को आकार दिया। भाग 5, स्थायी पहेली, मूर्त से परे। दशकों के शोध के बावजूद आइंस्टाइन की प्रतिभा का सार मायावी बना हुआ है। मानव मस्तिष्क की जटिल कार्य प्रणाली, जिस तरह से अरबों न्यूरॉन्स चेतना, रचनात्मकता और गहन विचार को जन्म देने के लिए बातचीत करते हैं, वैज्ञानिकों को चकित और प्रेरित करते रहते हैं। आइंस्टाइन का मस्तिष्क टेंटलाइजिंग सुराग पेश करते हुए विशाल अज्ञात क्षेत्र की याद दिलाता है जो हमारे अपने दिमाग के भीतर है। हो सकता है कि आइंस्टाइन के मस्तिष्क की असली विरासत निश्चित उत्तर खोजने में नहीं, बल्कि हमारे अंदर आश्चर्य की भावना जगाने और हमें मानव क्षमता की अथाह गहराई का पता लगाने के लिए प्रेरित करने में निहित है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रतिभा की क्षमता हम में से प्रत्येक के भीतर रहती है, जिज्ञासा, जुनून और ज्ञान की अथक खोज के माध्यम से अनलॉक होने की प्रतीक्षा में। भाग 6, आइंस्टाइन से परे, हर दिमाग के भीतर एक यूनिवर्स। आइंस्टाइन के मस्तिष्क को समझने की खोज वैज्ञानिक जांच के दायरे से परे फैली हुई है। यह इस बात के सार में तल्लीन करता है कि मानव होना क्या है। यह हमें अपने स्वयं के दिमागों की सीमाओं का पता लगाने, जिज्ञासा को एक प्रेरक शक्ति के रूप में अपनाने और अपने आप से और उस ब्रह्मांड के बारे में प्रश्न पूछना बंद न करने की चुनौती देता है जिसमें हम रहते हैं। जिस तरह आइंस्टाइन के सिद्धांतों ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ का विस्तार किया, उसी तरह उनके मस्तिष्क का अध्ययन हमें अंदर की यात्रा करने के लिए आमंत्रित करता है, हम में से प्रत्येक के भीतर विशाल और जटिल ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए।
यह हमें याद दिलाता है कि सबसे उल्लेखनीय यात्रा दूर के सितारों की नहीं, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व की गहराई तक है, जहां प्रतिभा के असली रहस्य और असाधारण विचार की क्षमता निहित है।